और इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां 7 दिन के रिमांड पर भेजे गए हैं पीएफआई के सदस्य। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एनआईए की विशेष अदालत ने 7 दिन की रिमांड पर पीएफआई के सदस्यों को भेज दिया है। तो कोर्ट में पेशी की गई थी और अब 7 दिन की रिमांड पर इन पीएफआई के सदस्यों को भेजा गया है। आकाश, हमारे संवाददाता मौजूद है, जानकारी दीजिए। चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस देखिए, पुलिस ने सातों आरोपियों को, माफ कीजिएगा, चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अभी एनआईए की जो विशेष कोर्ट है, उस कोर्ट में इन चारों पीएफआई के सदस्यों की पेशी हुई थी और इस पेशी के बाद एनआईए को 7 दिन की रिमांड मिली है। इस रिमांड के बाद देखिए, अब इन आरोपियों से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। जो आरोप लगे उसको लेकर और ज्यादा पूछताछ होगी। भोपाल में एनआईए की विशेष कोर्ट है, रघुवीर प्रसाद की कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था। और देखिए, 2 बार के जो आरोपी हैं, माफ कीजिएगा, जो आरोप इन पर लगे उन सभी आरोपों को लेकर अब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। और पूछताछ के बाद, क्योंकि इन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है और आरोप यह है कि देश विरोधी गतिविधियों के तहत ये लोगों को ट्रेनिंग देते थे, इसके अलावा ब्रेन वॉश करने का भी आरोप है। इन सभी आरोपों के तहत जो एनआईए की टीम है, अब वो पूछताछ करेगी। क्योंकि रघुवीर प्रसाद की कोर्ट में पेशी के दौरान एक बार कोर्ट में लाइट गई, जिसकी वजह से सुनवाई में देरी हुई, पेशी ठीक तरीके से नहीं हुई। इसके बाद दोबारा आरोपी के वकील ने अपना वकालत पत्र दायर किया और एनआईए की ओर से आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके बाद कोर्ट में ये पूरा मामला रखा गया और रिमांड मांगी गई। पूरी कुल 7 दिन की रिमांड मिली है। और ये रिमांड की प्रक्रिया कहां पूरी होगी, क्या भोपाल में रखेंगे, बाहर ले जाएंगे, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। जो एनआईए के वकील, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपडेट यह है कि अभी भोपाल के सेशन कोर्ट से, यहाँ पर जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, इस कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद एनआईए की टीम आरोपियों को लेकर रवाना हो गई है। बिल्कुल, टीम लेकर के रवाना हो गई है। लेकिन आकाश, अब ये माना जा सकता है कि जो 7 दिन की रिमांड होगी, जिस तरह की पूछताछ होगी, कई अहम खुलासे और भी कई नाम जरूर सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर इनके संगठन में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये लोग क्या करना चाहते थे, जिस तरीके से जिन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, यूएपीए की धारा लगाई गई, वो गंभीर धारा है। और आरोप यह है कि लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। इसके साथ ही जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में लोगों को ट्रेनिंग भी देने का काम ये आरोपी करते थे। ऐसे में इन लोगों की गिरफ्तारी और महत्वपूर्ण हो जाती कि आखिर इंदौर और उज्जैन में इन लोगों ने अपना जाल कहां का फैला कर रखा था। इन लोगों के पास जो वस्तुएं बरामद हुई हैं, उन सभी चीजों को लेकर एनआईए की टीम जो है वो आगे पूछताछ जारी रखेगी। इस पूछताछ के बाद 7 दिन के भीतर जो पूछताछ होगी, दोबारा इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। इसके बाद बहुत कुछ चीजें जो है वो सामने आएंगी। बिल्कुल, दोबारा पेशी की जाएगी। लेकिन ये सबसे पहली तस्वीर आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दिखा देते हैं, जब कोर्ट में पेशी हुई उसके बाद अब एनआईए अपने साथ अपनी हिरासत में इनको ले जाती हुई नजर आ रही है। 7 दिन की हिरासत दी गई है। टेरर फंडिंग का केस था, जिसको लेकर के गिरफ्तारी की गई और आज विशेष अदालत में इनको पेश किया गया था। 7 दिन के रिमांड पर पीएफआई के ये सदस्य भेज दिए गए हैं। एनआईए की विशेष अदालत में अब इनको 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। टेरर फंडिंग केस को लेकर के ये गिरफ्तारी हुई। उज्जैन और भोपाल से 4 पीएफआई के जो सदस्य थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, आज कोर्ट में पेश किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी हमने थोड़ी देर में सुना था कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और कल देश की अगर बात करें तो देश के 15 ऐसे राज्य थे जहां से पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहली तस्वीर ये उस वक्त की है जब उन्हें कोर्ट से बाहर ले जाया गया है। हिरासत में एनआईए ने इन 4 सदस्यों को ले रखा है। आकाश, जब कल ये गिरफ्तारी हुई थी तो खबर थी कि इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। अब जब पूछताछ होगी इन 7 दिनों के भीतर, क्या और भी ऐसे जिले हैं जहां से ये माना जाए, क्योंकि लगातार शिकंजा जो है वो एनआईए का गहराता हुआ जा रहा है, और भी सदस्यों की गिरफ्तारी संभव मानी जाए? देखिए, इन सदस्यों के पूछताछ के आधार पर आगे एनआईए की टीम कार्रवाई करेगी। जो सब सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं पीएफआई के, उन सभी सदस्यों को मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि कल एक साथ देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड हुई थी। उस दौरान एमपी के उज्जैन और इंदौर में भी रेड हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर जो पीएफआई के दफ्तर हैं, उन दफ्तरों पर भी छानबीन की गई थी। छानबीन में कई तरह के आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन आरोपियों से अब पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे और ये करना क्या चाहते थे। जिस तरीके से जेएमबी आतंकी जो है वो अपना पैर पसार रहे थे जिहादी
साहित्य बांट रहे थे, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। लगभग उसी तरह का मामला पीएफआई के केसेस में भी हमें देखने को मिल रहा है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये लोगों का ब्रेन वॉश करते थे और देश विरोधी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग देते थे। इसलिए इन सभी पर यूएपीए की धाराएं लगाई, यानी कि देश विरोधी गतिविधियां जो होती है उसमें शामिल होने की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई और उसी के तहत एनआईए ने कल अरेस्ट की है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि एनआईए के साथ मध्य प्रदेश एटीएस की जो टीम है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उस टीम का भी पूरा सहयोग है। दोनों टीमों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है और इस संयुक्त कार्रवाई में ये 4 जो संदिग्ध पीएफआई के सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जो एनआईए और एटीएस की टीम है वो भोपाल लेकर पहुंची थी। इसके बाद भोपाल के जेपी अस्पताल, जो जिला अस्पताल है, उस अस्पताल में इनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और मेडिकल टेस्ट के बाद सीधे भोपाल सेशन कोर्ट की जो एनआईए की विशेष कोर्ट है उस कोर्ट में पेश किया गया। रघुवीर प्रसाद पटेल की विशेष कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेशी के बाद एनआईए की टीम ने 7 दिन का रिमांड मांगा, जिसके बाद इन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जी, 7 दिन की रिमांड पर आकाश भेज दिया गया है। कार्रवाई को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो कार्रवाई आगे किस तरह से की जाएगी इन पर? देखिए, इस संगठन का पीएफआई क्योंकि बड़ा संगठन है और कई तरह के आरोप हैं और जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद कर्नाटक जैसे जगहों पर जो हिंसक प्रदर्शन हुए उससे चिंताएं और बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में जेएमबी के आतंकी पहले पकड़े जा चुके हैं। सिमी बताया जाता है कि देखिए, जो सिमी से नाराज संगठन थे, यानी कि जो सिमी से जुड़े हुए संगठन थे, उन संगठनों ने मिलकर ही पीएफआई को बनाया था। तो सिमी और जेएमबी, इसके अलावा सूफा, इन तमाम संगठनों से क्या पीएफआई के कनेक्शन थे, इस बात को लेकर भी जांच हो सकती है। बिल्कुल, संगठनों से मिलकर जांच हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आकाश, लगातार जिस तरह की मांगे हमने देखी कि किसी तरह से बैन लगाया जाए इस संगठन को लेकर के, अब कहीं ना कहीं उस राह पर आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे, क्योंकि 7 दिन की हिरासत पर भेज दिया। आगे जो खुलासे होंगे वो भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल कीर्ति, देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी इस तरह के संगठन को एमपी में पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है। ऐसे में जो बीते दिनों की कुछ गतिविधियां हैं वो चिंताजनक है, चाहे वो जेएमबी का जिक्र करें, सूफा का जिक्र करें या फिर अभी जो पीएफआई की कार्रवाई हुई है। इन सभी बातों से देखिए कई तरह के सवाल उठे हैं। ऐसे में पीएफआई को बैन करने की मांग कई राज्यों में उठ रही है। एमपी में भी इस तरह की मांगे उठती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर गृह मंत्री के बयानों को अगर हम देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे संगठनों को पनपने नहीं दिया जाएगा। वो चाहे किसी भी तरह के इस तरह के कट्टरपंथी जो संगठन हैं उन्हें एमपी में पनपने की जगह नहीं है। और यही कारण है कि देखिए, जो एमपी की इंटेलिजेंस है वो बहुत तेजी से एक्टिव हो रही है और ऐसे संगठनों पर लगातार कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। आकाश, जिस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कोई ज्यादा उम्र के नजर नहीं आते हैं। माना जा सकता है कि नाबालिग हो या फिर ये जो लिमिटेड एज होती है 22 से 23, ऐसे लोगों को क्या ये अपना शिकार बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं? देखिए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो नाबालिग तो नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये शिकार युवाओं को ही बनाते थे। युवाओं को मोटिवेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना आसान होता है। ऐसे में जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी है वो यही है कि अपने संगठन को फैलाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि युवा उनके बहकावे में आओ, उस तरह की गतिविधियों में लिप्त हों। और यही कारण है कि जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। इन सभी सदस्यों को देखिए, इंदौर और उज्जैन, इन दोनों जगहों से गिरफ्तार किया गया क्योंकि यहां पर इनके दफ्तर भी थे और यहीं से गिरफ्तारियां हुई हैं। बिल्कुल, तो 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, आज कोर्ट में पेश किया गया है, 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।